हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे बेस्ट एआई टूल्स फॉर द राइटिंग ऑफ ए रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल और ए थीसिस। आप अपने थीसिस को, अपने पेपर को, अपने रिपोर्ट को किस तरीके से एआई टूल की हेल्प से राइट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे पे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको पिछले वीडियो पे जो एआई टूल्स बताए थे वो उनसे ये अलग है। मैंने पिछले वीडियोस पे आपको एआई टूल्स के बारे में बताया था जो कि आपकी लिटरेचर रिव्यू राइटिंग के लिए हेल्प करता था, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखते हैं, क्या उसके बेसिक स्टेप्स हैं। तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि सबको ये नॉलेज हो सके। बट मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि एआई टूल्स आपके राइटिंग स्किल्स को केवल इम्प्रूव करने के लिए है, लेकिन जब तक आप उसको मैनुअली नहीं लिखेंगे, नहीं आप जो लिटरेचर्स हैं उनको प्रॉपरली आप रीड नहीं करेंगे, तो आपकी स्किल्स नहीं बढ़ेंगी। तो आपके स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको सारी चीज़ें मैनुअली भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, ये एक मेरा पेपर है, इसी पेपर को हम रीराइट करने की कोशिश करेंगे एआई टूल्स की हेल्प से। तो फर्स्ट जो है, आप क्या कीजिए, अपने जो वर्ड फाइल है उस वर्ड फाइल में जो बेसिक्स हैं वो आप टाइप कर लीजिए। पहले जो बेसिक टाइटल्स होंगे आपके आर्टिकल के, और आपने जो भी काम किया है उसके जो एब्स्ट्रैक्ट है उस एब्स्ट्रैक्ट का केवल आउटलाइन, ताकि आपको जो एआई टूल्स हैं वो आपको समझे कि आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, क्या आपके रिजल्ट्स हैं, तो उसके बेस पे वो राइट करके देगा। ठीक, अब बात करते हैं एआई टूल्स की। तो आप फर्स्ट अपने गूगल पेज पे ओपन कर लीजिए। गूगल पेज ओपन करने के बाद आप टाइप कीजिए जेनी एआई टूल्स। जेनी एआई टूल्स भी एक तरीके से फ्री है, बट कम्प्लीटली फ्री नहीं है। ये कुछ आपको करके देगा, कुछ आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो आप इसमें भी अपने गूगल मेल, यहाँ पे साइन अप विद गूगल मेल की हेल्प से ही आप जो हैं लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लीजिए अपने। अब उसके बाद व्हाट आर यू राइटिंग टुडे, आप आज किस टॉपिक पे काम करने वाले हैं। तो आप सिंपल जो है हमने जो यहाँ पे वर्ड फाइल में टाइटल बनाया है उस टाइटल को जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए वहाँ पे। ठीक, तो आज हम इस टॉपिक पे लिखने वाले हैं। देन स्टार्ट राइटिंग। अब ये हमारा एक तरीके से टाइटल हो गया, टॉपिक हो गया, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप जो उसके कंटेंट है ना आपके, जैसे कि हम बात कर सकते हैं इस पे एब्स्ट्रैक्ट का, एब्स्ट्रैक्ट। देन हमारा टॉपिक रहता है जनरली इंट्रोडक्शन। देन रहता है हमारा मटेरियल्स एंड मेथड्स। आपके लिए जो हेडिंग्स हैं वो आप क्रिएट कर लीजिए। देन रिजल्ट्स, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जनरली आपका ये टॉपिक हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट जो है, आप यहाँ पे जाएंगे एआई चैट बोर्ड पे। अब यहाँ पे ये जो आपका आर्टिकल है ना, उसका आप लिखिए राइट द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस टॉपिक। और आप जो आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है ना उसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिए, फिर वो अपने हिसाब से आपको राइट करके देगा। उसके बाद से जो हैं सारी चीज़ें वो करके देगा। ठीक, तो ठीक है, तो ये आपने फिर कॉपी पेस्ट किया। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो हैं जेनी आई जो हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट है ना उसको ये राइट करके आपको दे रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। जस्ट कॉपी कीजिए इस एब्स्ट्रैक्ट को, देन यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए, अब ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपको लग रहा है कि लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, आप जस्ट यहाँ पे इंटर कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए, ये अपने आप जो है इस टॉपिक के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए अपने आप इंट्रोडक्शन राइट करके दे रहा है विद साइटेशन। अब इसको ऐसे पढ़ लीजिए, पहले आप जरूर इसमें रिव्यू कीजिए।
AI टूल्स 100% एक्यूरेट नहीं रहते हैं। आप उसको जस्ट रीराइट कीजिए एक बार, आप उसको जस्ट रिव्यू कीजिए, फिर आप उसको अपने कंटेंट पे रखिए। और मैं बोलना ये है कि आप AI के कम्प्लीटली भरोसे ना रहिए। आप समझिए कि लिखना क्या है। देखिए बेसिकली हम जब इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं किसी भी रिसर्च आर्टिकल के लिए, उसके लिए हमको कम से कम 5 से 10 जो आर्टिकल्स हैं वो रीड करने पड़ते हैं, उनके जो इंट्रो पार्ट है वो पढ़ना पड़ता है, और उन्होंने किस तरीके से अपने रिसर्च बैकग्राउंड को एक्सप्लेन किया है उसके हेल्प से हम अपने बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या बेसिक्स रहता है वो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या करता है, उन्हीं आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स जो होंगे उन्हीं को ये AI जो है रीड करके अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करता है। तो बस ये आपको टाइम कंज्यूमिंग करता है कि आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कैसे लिखते हैं, वो आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है, और लिख के भी देगा। अब इसको जस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे आना था, इसको यहाँ पे आ गया है, तो इसको जस्ट आप यहाँ से कट कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए इसी पोर्शन पे। देन यहाँ पे फिर नेक्स्ट सेंटेंस के लिए वो फिर इसमें आपका करते जाएगा, ठीक है। फिर देन आप स्पेस डालिए, फिर ये सेकंड सेंटेंस जो है अपने आप ये करते जाएगा। तो ये अपने आप जो है लिख रहा है विथ रेफरेंस। अब समस्या इस पे ये है कि रेफरेंसेस जो हैं वो अभी ये कंप्लीट करके नहीं देगा, क्योंकि रेफरेंसेस के लिए आपको इसमें पेड सर्विस लेना पड़ेगा। तो आप जस्ट ये जो रेफरेंस है ना उसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये रेफरेंस आपको मिल गया है ना। आप इस रेफरेंस को न्यू कॉपी पे आप जाके यहाँ पे ले लीजिए। लेने के बाद ये जो टॉपिक होगा ना, ये इसका आप साइटेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे पे, है ना। साइटेशन डाउनलोड करने के बाद साइट्स आर्टिकल करके बाद आप अपने जो भी आपका तरीका है, जो नॉर्मल तरीका है, हम इन नोट से करते हैं या मेंडले से करते हैं, उसके थ्रू आप अपने वर्ड फाइल पे आप साइट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बाकी चीज़ तो लिख के दे रहा है ना, ठीक। तो ये आप अपने आप जो है वो करके दे रहा है, देखिए, है ना। आपको जितना चाहिए आप पढ़िए, मैटर को पढ़िए। आपको कोई लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा हो गया है या सही नहीं है तो उसको आप जो है डिलीट कर देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और लगेगा कि तो वो एक्सेप्ट कर देंगे, लगेगा कि ये और उसको अच्छे से लिखे तो आप इसको रीराइट कर लीजिए, ठीक, क्लियर, ये हो गया। अब बात करें मटेरियल मेथड्स की, तो मटेरियल मेथड्स के लिए जो है एक्चुअली आपने काम किया है ना, तो आपका मटेरियल मेथड जो है वो आपका होना चाहिए, आपको पता होगा, तो वो आप लिखिए तो बेहतर होगा। क्या आपने ड्रग यूज़ किया, क्या आपने क्या किया, है ना। ये तो जनरली जो थ्योरीज हैं उसके लिए देगा, ठीक है। सेम बात करें रिजल्ट्स की, सेम बात करें डिस्कशन की, तो ये एक्चुअली आपका जो मैटर होगा उस मैटर को आप यहाँ फीड कीजिए और बोलिए इसको कि राइट द डिस्कशन पार्ट। आपका जो डिस्कशन पार्ट है उसको आप कॉपी पेस्ट कर लिए तो उस हिसाब से आपको एक नए रिफ्रेश आइटम करके दे देगा। रिफ्रेश आपके जो सेंटेंस करेक्शन है, लैंग्वेज करेक्शन है या आप ग्रामर करेक्शन है वो करके देगा। लेकिन आप क्योंकि इससे आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपके जो ऑथेंटिकेट है या टर्निटिन है उसमें तो आपके जो प्लैगियरिज्म है वो आएगा ही। तो उसके लिए आप बेहतर है कि इसको समझ के आप मैनुअली लिखिए। तो ये आपका जेनी AI टूल्स हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और ट्राई करने के बाद ये जो पोर्शन है ना इसको आप रीराइट कीजिए अपने तरीके से लिटरेचर सर्वे कीजिए और रीराइट कीजिए। ये आपको टाइम कम करेगा, आपके लिटरेचर सर्वे में हेल्प करेगा। आपको ये समझ में आएगा कि लिखते कैसे हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एक लिंक बनाते हैं। टाइपोडिस के बारे में डिस्कस किया उन्होंने, फिर जो कैटेक्टिस के बारे में डिस्कस किया है, फिर जो उसके पैथोजेनेसिस उसके बारे में डिस्कस किया है, और प्रीवियस स्टडीज में जो आपके काम हुए हैं ना उसके बारे में ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक। इसके बारे में जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है वो इसके डिस्कस किया हुआ है। तो ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है और यही सारी चीज़ें जो हैं आप देखेंगे हम तो अपने पेपर में लिखा होगा ये चीज़ें सेम। देखिए डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद जो कैटेक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया है, जो जितने भी पाथवेज हैं आपके उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कैटेक्ट के, है ना। फिर जो RS के रोल हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, आई में क्या रोल है। तो आपको एक आइडिया होगा कि आपको लिखते कैसे हैं। तो ये आपका AI टूल्स हैं, जेनी AI टूल्स। आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कमेंट्स करके कि आपको AI टूल्स कैसे लगा, ठीक है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए इन रिसर्च टॉपिक से तो आप कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। पसंद करते हैं वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।